हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी अभी एक सीरीज चल रही है। वो काय की चल रही है कि आपके जो पिछली साल आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे का जो ग्रुप डी थे उसके जो पेपर हुए थे सन 2018 में, हम वो लोग आपको करवा रहे हैं, सॉल्व करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। क्योंकि अब आपकी इस बार की जो आरआरसी ग्रुप डी है, आरआरसी ग्रुप डी, उसकी डेट आई चुकी है कि फरवरी से पेपर स्टार्ट होने हैं। तो ये बिल्कुल सही टाइम है। आधा दिसंबर निकल चुका है, जनवरी फरवरी आपके पास 1.5 से 2 महीना है। तो 1.5 से 2 महीने में भाई तुम लोग बहुत अच्छी रिवीजन कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को इतने इंतजार के बाद एक जॉब मिल सके। क्योंकि लगभग 2 से 3 साल हो गए थे फॉर्म भरे हुए। तो अभी कुछ खुशखबरी आई है, तो इस टाइम बहुत अच्छा है अभी कि आप अभी लोग रिवीजन करना शुरू कर दें। और रिवीजन के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, और रिवीजन के लिए सबसे अच्छा होता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सेट्स को लगाओ। तो इसी में आप लोगों की हेल्प हो जाए, इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ये सीरीज। तो चलिए आज हम करते हैं अपना। आज हम कौन सा सेट करेंगे, हम करेंगे 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2018 को जो आपका पेपर था उसकी रीजनिंग। ये आपकी शिफ्ट 3 थी, शिफ्ट 3 की रीजनिंग। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस। इसमें स्टेटमेंट है कि द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इज फ्यू फीट अवे, इट इज़ सेफ टू यूज़ इट, सेज अ मदर टू हर चाइल्ड। मतलब कोई माँ अपने बच्चे से कह रही है, बच्ची से, कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग यानी जो पैदल लोग जाते हैं उनकी जो क्रॉसिंग है, कोई रोड पार करना होगा उन्हें, तो उसकी क्रॉसिंग कुछ ही दूरी पर है और इसे यूज करना सेफ रहेगा। तो हमें कंक्लूजन क्या दिया, कंक्लूजन दिया है पेडेस्ट्रियन शुड यूज़ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग फॉर सेफ्टी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है वो बनाई पेडेस्ट्रियंस के लिए यानी पैदल यात्रियों के लिए, तो उन्हें यूज करना ही चाहिए सेफ्टी के लिए। और दूसरा है ऑल द चिल्ड्रेन नो व्हाट इज पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी दूसरा कंक्लूजन हमसे कहा गया है कि सभी बच्चे जानते हैं कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग क्या होती है। तो ये बात तो जनरल सी है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, कुछ को ना पता हो। लेकिन इस जो दूसरा कंक्लूजन है इसका हमारे से सेंटेंस स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। स्टेटमेंट से मतलब बस इतना ही है जो कि हमें पहला कंक्लूजन दिया है कि हमें जब भी हम रोड वगैरह क्रॉस करें तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का यूज करें, क्योंकि ये सेफ़ होती है। वरना कोई भी गाड़ी आकर तुम्हें ठोंक देगी, पड़े रहना हॉस्पिटल में फिर। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलो ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा हमारा फिर से क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड है। इसमें हमें क्वेश्चन दिया, हमें देखना है कि हम एक स्टेटमेंट या दोनों स्टेटमेंट की मदद से इसका उत्तर दे पाएंगे या नहीं। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या, मतलब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इफ़ द क्लास है सम बॉयज़ एंड सम गर्ल्स। मतलब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि टोटल स्टूडेंट एक क्लास में कितने हैं, इस क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो चलो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। ये है कि लड़के जो हैं वो क्लास में 10 हैं। चलो भाई 10 लिख लेते हैं। फिर है कि द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन ए क्लास इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, यानी लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 2 ज़्यादा है। तो लड़कियां 12 हो गई, टोटल हुए 22। तो टोटल नंबर हमें पता चल गया, क्लास में 22 स्टूडेंट हैं। और इसके लिए हमें जो लगे हैं वो लगे हैं दोनों स्टेटमेंट, अकेले किसी से हमें ना पता चल रही थी, यानी बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। इसमें हमसे कहा है कि टर्न को लिखा गया है STQM और लिम्प को फिर क्या लिखा जाएगा इसी लैंग्वेज में। तो चलो देखते हैं इसको। टर्न यानी TURN, टर्न को लिखा है STQM। और मैं यहाँ दिख रहा है कि ये एक एक माइनस में है, यानी एस के बाद में टी आता है, टी से एक पहले एस आता है, यू से एक पहले टी आता है, आर से एक पहले क्यू आता है और एन से एक पहले एम आता है, यानी कि जिनने एक एक माइनस में कर रखा है। तो चलो लिम्प को देखते हैं हम, लिम्प हमारा क्या होगा। तो लिम्प से एक कम कर दो, यानी एल से, तो ये क्या होता है के के बाद ही तो एल आता है। आई से कम कर दो तो क्या हो जाता है एच। एम से एक कम कर दो तो ये क्या हो जाएगा एल। और पी से एक कम कर दो तो ये हो जाता है ओ, यानी KHLO, यानी ऑप्शन तीसरा जो है ये हमारा हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलो देखते हैं नया क्वेश्चन। नए क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है ये
ओरेस्टेड, ओरेस्टेड से रिलेटेड है, तो उसी तरह पावर किससे रिलेटेड होगा? तो देखो पावर जो है ये रिलेटेड होगा वाट से, क्योंकि पावर को वाट में ही तो मापते हैं, कितने वाट का, कोई मोटर कितने वाट की है, कोई पंखा टीवी कितने वाट की है, उस तरह से। तो पावर को जो नापने की यूनिट है वो वाट होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। देखें अगला क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा है कल्याण इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर एंड 5 टाइम्स यंगर देन हिज फादर। मतलब कल्याण जो है जी अपनी बहन से 2 गुना तो बड़ा है और अपने पापा से 5 गुना छोटा है। यानी कि अगर हम ऐसा देखें कि कल्याण की बहन की उम्र x है, तो कल्याण की 2x हो गई और 2 से 5 गुना यानी 10x हो गई इसके पापा की। तो जी सिस्टर, जी कल्याण और जी हो गए इनके पापा। अब क्या दे रखा, अब दे रखा है आफ्टर 2 ईयर्स दे कंबाइंड। अच्छा, मतलब 2 साल बाद इनकी सबकी उम्र जो है वो मिला के हो जाएगी 58। 2 साल बाद इसकी x+2 हो जाएगी, इसकी 2x+2 और इसकी बाप की हो जाएगी 10x+2 और ये सब मिला के 58 हो गए। हमसे पूछा है कि कल्याण की बहन अब कितने साल की है अभी। चलो इनको हल कर लें। ये 10, 2, 12 और 1 13x और ये 6, 13x+6 बराबर 58। 13x 6 घटा दो तो 52 और x बराबर 4। यानी इसकी जो बहन है ये अभी 4 साल की है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अगर ईस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, तुम दिशाएं घुमा दो बिल्कुल, सूरज कहीं से भी निकाल दोगे हैं। चलो हमें क्या लिख लेते हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। अब ये कह रहे हैं ईस्ट अगर नॉर्थ ईस्ट बन जाए। चलो पहले सब दिशाएं एक बार लिख ही लें। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है, ये एन है। तो हमसे कहा नॉर्थ ईस्ट, अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो जाता है यानी कि जो 45 डिग्री ऊपर चला गया, तो नॉर्थ क्या हो जाएगा? तो यार ये नॉर्थ है, ये इधर आ जाएगा 45 डिग्री, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले में हमसे कहा है कि यूटेंसिल्स, फर्नीचर और क्लॉथ्स, इनके बीच में संबंध कौन सा सही दिखा रहा है, वो हमें वेन डायग्राम देखना है। देखो यूटेंसिल्स होते हैं ये तुम्हारे बर्तन, जो प्लेट चम्मच वगैरह। फर्नीचर तो जो कुर्सी मेज है, क्लॉथ कपड़े हैं, ये तीनों ही अलग अलग हैं। तो इनका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तीनों ही अलग अलग आइटम, इनमें कोई समानता ही नहीं है। ठीक है, चलो देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टू मच ऑफ पेन किलर अफेक्ट्स द लिवर। मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग पेन किलर खाते हैं इनके लिवर पे इफेक्ट पड़ता है, लिवर बर्बाद कर देती है पेन किलर। चलो अब देखते हैं अगला आर्गुमेंट क्या है हमसे। आर्गुमेंट है यस फॉर ऑल स्मॉल एचेस एक्स वी शुड अवॉइड टेकिंग पेन किलर्स। मतलब कह रहे हैं हाँ, मतलब छोटे मोटे दर्द के लिए हमें पेन किलर नहीं लेना चाहिए। बात तो सही कह दी, जब स्टेटमेंट दे रखा है कि पेन किलर लिवर को ख़राब कर रही है तो क्यों अपनी ऐसी तैसी करवानी। दूसरा है नो व्हेन वी हैव द कंफर्ट फॉर गल्पिंग अ टैबलेट वाई टू बियर द पेन। हाँ, ये कोई बात है? मतलब दूसरे में ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास एक सुविधा है कि हम टैबलेट खा लें तो हम दर्द क्यों सहें। मत सहो दर्द, बाद में लिवर बेकार हो जाए तो बैठे रहना। यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारा, यह कहाँ गया भैया, पहला ऑप्शन ए, ऑर्ली आर्गूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अच्छा, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखा है कि एल को प्लस मान लो, एम को माइनस मान लो, एन को इनटू मान लो, पी को डिवाइड मान लो। चलो ठीक है, मान लेते हैं। एन एन कहाँ गया, एन को इनटू मानना था, फिर ये क्या है, ये 12, तो ये 12 हो गया। फिर एल है, एल को प्लस मानना है, फिर 48 है। फिर पी को डिवाइड मानना है, फिर 4। फिर एम को माइनस मानना है और 6। तो देखो पहले ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये 12 हो जाता है, फिर 12 में से 6 घटा दो तो बचा 6, यहाँ 12 और 7 का गुणा कर दो 84, 84 में 6 जोड़ दो 90। तो हमारा उत्तर आ गया कितना, 90। ठीक है, चलो अगला देखें। इसमें हमें देखना है कि ये जो हमें फिगर दिया है, ये वाला जिन चारों आकृतियों में से किस आकृति में एम्बेड है। अरे तो यार चलो देखते हैं ये किस में एम्बेडेड है, मतलब ये किस में समाहित है।
इसे कह सकते हैं समाहित। देखो यार इसमें है, देखो मैं दिखाऊं तुम्हें, ये जाएगा कैसे, ये जाएगा यहाँ से, ये वाली लाइन यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, ये यहाँ से आके यूँ आ गई, देखो है। तो यानी ऑप्शन ए जो है हमारा, और ऑप्शन ए कहाँ दे रखा है, डी में, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा मेटल, गोल्ड और प्लेटिनम। अच्छा, इनके बीच में सही डायग्राम हमें दर्शाना है। तो ये हो गया, गोल्ड और प्लेटिनम दोनों ही मेटल हैं, तो ये मेटल हो जाएंगे, ये सॉरी ये गोल्ड और ये प्लेटिनम। और गोल्ड और प्लेटिनम आपस में तो अलग है पर हैं दोनों मेटल। ये ऑप्शन ए हो गया हमारा सही जवाब। चलो अगला देखें। तो इसमें हमसे कह रखा है कि चारों फिगर में से 3 तो सिमिलर हैं और एक अलग है, तो एक अलग वाले को छांटना है। चलो देखते हैं इसको। अलग अलग वाला हमें दिख गया जी है, कैसे, देखो त्रिभुज के अंदर यहाँ त्रिभुज है, सर्किल के अंदर यहाँ ये सर्किल सा है, यहाँ स्क्वायर है इसके अंदर स्क्वायर है, पर ये क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 षटभुज है, इसके अंदर में वर्ग दे रखा है, तो हो गया गलत। और ये यहाँ दे रखा है मैं सी में, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन देखें। तो अगले क्वेश्चन हमसे कहा है कि जैसे साउंड ईयर से रिलेटेड है, इसी तरह ये क्या होता है, सेंट किससे रिलेटेड होगा। अच्छा, तो ये साउंड मतलब कान से हम साउंड सूंघते हैं, सेंट मतलब वही इत्र, डी होगा भैया। तो ये है नोज से, और नोज से ही तो हम सूंघते हैं, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। चलो अगला देखते हैं अब। अगले में हमसे क्या दे रखा है, इसमें हमसे दे रखा है कि एक फिगर इसमें ऑड है, तो ऑड वाला हमें छांटना है। ठीक है, छांटते हैं अभी। तो देखो इसमें ऑड होगा ये वाला, क्यों, क्योंकि देखो इन सब में जो तीर निकल रहे हैं ये निकल रहे हैं ऊपर, मतलब इन दोनों रेखाओं से। देखो यहाँ पे भी इस वाली रेखा से, यहाँ पे भी इस वाली से है, यहाँ पे हम मान रहे हैं उल्टा, पर इसमें यार नीचे से निकाल रखा है बेस से, तो जी ऑड हो गया हमारा। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलो अब देखें अगला क्वेश्चन अपना। अगले में हमसे क्या कह रखा है देखें। तो हमसे कह रखा है श्रीलेखा के भैया की बहन के बाप, अरे यार क्या कह दिया ये, चलो एक एक कर करते हैं। श्रीलेखाज ब्रदर, ये श्रीलेखा है, ये इसका ब्रो है, ब्रोज ओनली सिस्टर्स फादर, मतलब इसकी ओनली सिस्टर, कोई ओनली इसकी सिस्टर होगी। हालांकि श्रीलेखा, श्रीलेखा भी लड़की का ही नाम लग रहा है, पर हम कह नहीं सकते कि ये कन्फर्म है, क्या नहीं हो सकता श्रीलेखा लड़का हो। तो भैया इसकी हमने मान लीजिए सिस्टर, यानी श्रीलेखा के भैया के अकेली बहन का बाप। ठीक है, ये फादर हो गए बापू, और इनकी बहन फादर्स सिस्टर, यानी फादर की सिस्टर इज रिलेटेड टू हर। और ये तो गलत हो गया, देखो यहाँ पे इन्हें हर दे दिया है, हर का मतलब है ये श्रीलेखा लड़की है, और जबकि इसकी इकलौती बहन है, यानी श्रीलेखा की बात हो रही है, यानी श्रीलेखा के पिता की बहन। अरे तो यार पुआ हो गई ना सीधी सीधी, पैटर्नल आंट हो गई ए, फालतू टाइम पास। चलो अब देखें अगला क्वेश्चन अपना। तो इसमें हमें दे रखा है मिरर इमेज, और हमसे क्या कहा है, इनने कहा है कि अच्छा ई के इधर को इनने यहाँ वो लगा रखा है शीशा, तो आकृति कैसी बनेगी, तो यार ये पलट के बन जाएगी। ऑप्शन सी ये सही जवाब हो जाएगा, और ऑप्शन सी दे रखा है यहाँ डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें अब। तो अगले क्वेश्चन में कहा है आन्या एंड मान्या आर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर, या नाम सही दिए हैं आन्या मान्या। चलो फेसिंग ईच अदर, आन्या इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। तो देखो ये होती हैं दिशाएं ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट, जो होती है साउथ ईस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट, और जो साउथ वेस्ट। तो हमसे कहा आन्या इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, यानी आन्या जो है ऐसे न्यों खड़ी है, ये तीर की तरफ इसका मुंह है। विच डायरेक्शन इज मान्या फेसिंग टुवर्ड रेस्पेक्ट, तो एक दूसरे की तरफ मुंह है, तो मान्या का इधर होगा, मान्या का इधर है, यानी किधर है, साउथ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट कहाँ है, ऑप्शन सी में। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि
स्टेटमेंट दिया, यंग एंटरप्रेन्योर शुड बी इनकरेज्ड। मतलब यंग एंटरप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योर मतलब वही बिजनेस करने वाले जो स्टार्टअप खोलते हैं नया नया, शुड बी इनकरेज, इन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सही बात है, सब नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी देने वाले भी तो होने चाहिए। चलो आर्ग्यूमेंट देखते क्या है। यह है पहला कि यस इट हेल्प्स इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड रिड्यूसेस बर्डन ऑन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। ये बात बिल्कुल गजब कह दी, सही वाली। एंटरप्रेन्योर बढ़ेंगे तो नौकरी की जो किल्लत है, एम्प्लॉयमेंट मार्केट है, वो ख़त्म होगी। और दूसरा, नो दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड एंड मे मेक लॉसेस, कि नहीं वो अनुभवी नहीं है और नुकसान कर सकते हैं। तो भैया अनुभव होता ही समय के साथ है, और उससे पहले सब नुकसान करते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई आदमी एकदम आएगा कि 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ हूँ मैं। एक्सपीरियंस धीरे धीरे ही होता है, और उससे पहले गलतियाँ होती हैं, तभी आदमी सीखता है, वही तो अनुभव होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं अब। अगला क्या है? अगला है हाउ इज राजेश रिलेटेड टू विजय। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है कि राजेश इज द ओनली सन ऑफ विजय's मदर इन लॉ। चलो देखें पहले बना के। ये विजय है, ये इनकी वाइफ है, और ये इसकी मदर हैं। तो ये हो गई विजय की मदर इन लॉ। और राजेश इज द ओनली सन, राजेश इनका इकलौता लड़का है, यानी इसकी वाइफ का ये है भैया। तो यहाँ लिख देते हैं हम ब्रो, वाइफ का ब्रो। अब हमसे पूछा राजेश कैसे रिलेटेड है, तो ये राजेश का साला हो गया। अच्छा, राजेश ये ब्रो है ना, तो ये इसी का नाम तो राजेश है, तो ये राजेश है, ये विजय है, तो राजेश हो गया विजय का साला। और दूसरा स्टेटमेंट दिया बीना इज राजेश ओनली सिस्टर। वे तो इस बात की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी हमें, हमें तो ये पता करना है कि राजेश और विजय कैसे रिलेटेड हैं, तो वो तो हमें पहले स्टेटमेंट से पता चल गया। तो पहला यानी हमारा ये जो है कि ऑप्शन ए, ये पहला स्टेटमेंट ही सफिशियंट है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें ये आकृति दे रखी है ये वाली, और कहा क्वेश्चन मार्क की जगह चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति रख दें जिससे ये हो जाए पूरी। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ कैसी आकृति बनेगी। यहाँ बनेगी ऐसी, देखो ये गलत हो गया क्या, यूँ ऐसी तो बन रही है ये वाली, ऐसी कहाँ बन रही है, ऐसी देखो ये बन रही है बी में। ये दो दो मुंह फाड़े बैठे हुए हैं इधर को, तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। यहाँ दे रखा है ऑप्शन बी डी में, ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। चलो देखें अगला क्वेश्चन। अच्छा जी, फिर से वही है चित्र वित्र वाला के पॉइंटिंग टू ए मैन पंकज सेड ही इज़ ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। चलो इनको पहले बना लें। ये तो पंकज है, पंकज ही तो कह रहा था, ये पंकज हो गया पी, अंकल्स डॉटर, अंकल यानी इसके पहले तो हम ले लें पापा, ये हो गए पापा, अंकल यानी पापा के भैया, तो ये हो गए पापा के भैया, और पापा के भैया की लड़की यानी डॉटर, डॉटर समझ लो यार ये। ठीक है, यानी पापा के भैया की लड़की अंकल्स डॉटर, ही इज़ द ब्रदर ऑफ, और ये है इसका ब्रदर, चाचा की लड़की का ब्रदर। हु इज़ दिस मैन रिलेटेड टू पंकज। अच्छा हाउ, तो ये लड़का पंकज से कैसे रिलेटेड है, तो ये हो गया कजिन इसका। ठीक है, ऑप्शन बी कजिन हो गया ये। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें ये सीरीज कंप्लीट करनी है। यहाँ लिखा है बाई WUS। तो देखो प्लेस वैल्यू देख लो, ये 25 होती है, ये 23, ये 21, ये 19, तो यहाँ 17 आएगा, और 17 क्यों की होती है हमें पता ही है। तो हो गया सवाल, हल्के हल्के सवाल हैं ये। चलो अगला देखते हैं। इसमें हमसे कहा है चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मिरर इमेज मतलब होता है यहाँ पे एक मिरर रखा होगा, और अब इसकी मिरर इमेज बना दो, तो यहाँ दिख रहा है यार जो ऑप्शन ए जो है यही हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से बनेगी। यहाँ चौकोर सा ये स्क्वायर, और ये वाली जो बॉल रखी है इस पर ये इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, और किसी को अगर ये वाली इमेज लग रही हो तो ये हम बता दें कि ये होती है वाटर इमेज। ठीक है, ये वाटर इमेज होती है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हमसे, अच्छा ये तो उसका है वेन डायग्राम का। ऑल द कोट्स आर होटल्स, ऑल होटल्स आर सीट्स। चलो बनाते हैं इसके लिए। तो ऑल में दे रखे हैं ऑल कोट्स आर होटल्स। ठीक है, ये रहे होटल,
ऑल होटल्स आर सीट्स, ठीक है। अब देखो कोट, होटल, होटल और सीट, ठीक है। अब क्या दे रखा है, कंक्लूजन, सम कोट्स आर नॉट सीट्स, सम कोट्स आर नॉट सीट्स। भैया देखो, जब सभी के सभी कोट होटल हैं और सभी होटल सीट हैं, तो सभी जो कोट होंगे वो क्या कहते हैं, सीट होंगे। तो यहाँ सम नॉट वाली तो बात आई ही नहीं। और फिर आया सम सीट्स आर कोट्स, सम सीट्स आर कोट्स, सही बात है। ये जो कोट है ये भी तो सीट का ही एक छोटा सा हिस्सा है, यानी सम सीट्स आर कोट्स, तो ये हो गया सही। तो हमारा सही जवाब होगा कि कहाँ से कहाँ गया यार ये, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब अगला हमसे कहा है एम्फीबियंस, टॉर्टोज और क्रोकोडाइल, इनके भी संबंध दिखाओ। तो देखो एम्फीबियन होते हैं, क्या कहते हैं, उभयचर, जो पानी में और धरती पे दोनों पे रहते हैं। और हमें पता है कि टॉर्टोज और क्रोकोडाइल दोनों ऐसे ही होते हैं, चैन से अपने नदी किनारे सोते हैं, नदी में जाके खाएगा पिएगा, घूमे आएगा, फिर आके सो जाएगा बाहर। यानी ये हो गया सही इसका, क्योंकि ये तो एम्फीबियन हो गया, ये टॉर्टोइज हो गया और ये क्रोकोडाइल। ऑप्शन सी हो गया सही जवाब। अब देखते हैं अगला। तो अगले में फिर हमें सीरीज पूरी करनी है। सीरीज क्या दे रखी है, 8, चलो यहाँ लिख लो ऐसे, 8, 11, 16, 23, 32। यहाँ अगर देख लें तो ये +3 है, यहाँ +5 है, यहाँ 4 और 3 7, और यहाँ पे 9, यानी 2 प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा +11, तो ये हो जाएगा 43। और 43 यहाँ दे रखा है ऑप्शन बी में, तो ये हो गया हमारा सही जवाब। चलो अगला देखें। अगले में हमसे कह रखा है कि शुड इनकम टैक्स बी एबॉलिश्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इनकम टैक्स को हटा देना चाहिए, एबॉलिश कर देना चाहिए। अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट देखें। आर्ग्यूमेंट कहा यस इट विल मोटिवेट टू अर्न मोर। अच्छा, और दूसरा है नो पीपल मस्ट लर्न टू शेयर देयर वेल्थ फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर पीपल। तो इसमें पहले मैं कह रखा है कि ये मोटिवेट करेगा लोगों को ज़्यादा अर्न करने के लिए। अरे भैया एक बात बताओ, तुमसे अभी कौन मना कर रहा है कि तुम कम अर्न करो, ज़्यादा अर्न करो, ज़्यादा टैक्स दो और ज़्यादा अपने लिए बचाओ। टैक्स दोगे तभी तो देश का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये पहला तो आर्गूमेंट हो गया गलत। दूसरा है नो पीपल मस्ट लर्न टू शेयर देयर वेल्थ, सही बात है। अरे थोड़ा ऐसा दे दोगे, देश का विकास होगा, तुम्हारा विकास होगा, चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, तुम्हें ही फ़ायदा होगा। नहीं तो देश का विकास कैसा होगा जब सरकार पर टैक्स ही नहीं जाएगा। तो तुम्हारा कौन सा सही हो गया, हमारा सही हो गया ऑप्शन डी, ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला इस क्वेश्चन में मैं दे रखी है चीज़ें ने क्या दे रखा है बना के, और फिर हम जगह क्वेश्चन मार्क कीजिएगा यहाँ क्या आएगा। अच्छा चलो देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। हाँ तो एक हमें यहाँ पैटर्न दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ अंदर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ केवल एक लाइन है यूँ। तो ऐसी आकृति कहाँ दिख रही है तुम्हें, हालांकि ये भी दिखाई दे रही है, पर ये चित्र तो आ गया ना। चित्र हमें क्या रखने हैं, 3, एक त्रिभुज, एक सर्किल और एक चौकोर। तो अब यहाँ आएगा सर्किल, और सर्किल के बीच में से पार्टीशन है, तो यानी ऑप्शन सी हो गया सही, और यहाँ दिया है ऑप्शन बी में, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो आगे आके 1 अक्टूबर को 3rd शिफ्ट में आए थे रीजनिंग के, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना भाई, और इस पर कमेंट करके बताना इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कुछ ख़राब लगा तो बताना। इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी पढ़ लिख लें, नौकरी वोकरी मिल जाए उन्हें भी। और बाकी हमारे फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ये वीडियो लगातार मिलती रहें। और इस घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड आपको तुरंत पता चल जाए, आप तुरंत जाके देख लो, फालतू का लेट ना हो, ठीक है। तो चलिए फिर से आएंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।